हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टेइंग हेल्दी। स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो हमारी मेंटल वेलबींग हो, फिजिकल वेलबींग हो या स्पिरिचुअल वेलबींग हो, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य या मानसिक। सो वी शुड केयर फॉर आवर फिजिकल वेलबींग, spiritual well-being and mental well-being. And in this way there is holistic health care. और holistic health care के लिए हमें अपनी लाइफ की तीनों एस्पेक्ट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। इनफैक्ट हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। अगर वेल्थ चली जाए तो भी उसको लाया जा सकता है परिश्रम के द्वारा, पर अगर हेल्थ चली जाए तो उसको लाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन। और इसलिए हेल्थ को हमें वेल्थ मानकर उसकी देखरेख करनी चाहिए, उसकी प्रोटेक्ट करनी चाहिए और उसके लिए जो भी चीज़ ज़रूरी हो उसको पूरा करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई सब्जी बनाते हैं तो वो सब्जी हमें कढ़ाई में बनाते हैं, कंटेनर में बनाते हैं। आपने देखा होगा अपनी मदर को, जब वो सब्जी बनाती है तो एक कंटेनर में बनाती है, कढ़ाई में बनाती है। तो अगर कंटेनर ना हो तो सब्जी नहीं बन सकती। तो कंटेनर भी होना चाहिए और सब्जी भी होना चाहिए। और अगर ये दोनों हो और अगर अग्नि ना हो तो भी सब्जी अच्छे से नहीं बन सकती। तो जो सब्जी है वो है हमारी मेंटल वेलबींग, और जो कंटेनर है वो फिजिकल वेलबींग, और जो हमारी अग्नि है वो है स्पिरिचुअल वेलबींग। हमें अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए, हमारे शरीर में एक वायु है जो है प्राण वायु, और जितना ज़्यादा ये प्राण वायु हमारी बहुत इजीली फ्लो करेगी, बहुत अच्छे से फ्लो करेगी, तब हम अपने बॉडी को बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, स्वास्थ्य फील करेंगे, ओजस्वी फील करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में प्राण वायु अच्छे से बह रही है। और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा शरीर जमना शुरू हो जाता है, और शरीर जमता है तो प्राण वायु हमारी बॉडी में अच्छे से फ्लो नहीं कर सकती। प्राण वायु उस चर्बी वाले शरीर में अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती क्योंकि वो बैठा रहता है, कुछ एक्सरसाइज नहीं करता। इसलिए कहा जाता है कि ओबेसिटी इज वन ऑफ द ग्रेट कॉज ऑफ सो मेनी डिजीजेस, क्योंकि प्राण वायु बॉडी में अच्छे से बह नहीं जाती, फ्लो नहीं कर पाती इसलिए। और इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर हमारा खुलता है और इसमें प्राण वायु अच्छे से बह पाती है। एक महान संत हुए थे श्रीला प्रभुपाद। वो डेली मॉर्निंग वॉक करते थे। 70 साल की उम्र में भी वो डेली मॉर्निंग वॉक करते थे। क्यों? ताकि शरीर अच्छा रहेगा और अच्छे शरीर को मैं भगवान की सेवा में लगा सकूंगा। इसलिए वो डेली मॉर्निंग वॉक किया करते थे। और सबसे बेहतर एक्सरसाइज है स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग। ये 3 सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। सो गुड हेल्थ कैन बी एम्प्लॉयड इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एज वेल एज सर्व टू गॉड। आपने देखा होगा आजकल जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो लोग एक्सरसाइज करनी होती है तो वो लोग स्मार्टफोन पर कर लेते हैं, क्रिकेट भी खेलनी होती है तो वो लोग स्मार्टफोन पर खेल लेते हैं। तो इसकी वजह से जो उनकी फिजिकल हेल्थ है वो अच्छे से बन नहीं पाती। और इसके साथ ही साथ हमें अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, वैसा ही होगा हमारे जीने का ढंग। वी बिकम वट वी ईट। और इसीलिए हमें खाने पीने के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और आप सब जानते ही होंगे कि हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूत से बना है, 5 एलिमेंट से बना है, जो है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो हमें ये 5 चीज़ें लेनी चाहिए। और क्योंकि हमारा शरीर ये 5 एलिमेंट से बना है, यानी कि अर्थ से भी बना है, फायर से भी बना है, वाटर से भी बना है, एयर से भी बना है, ईथर से भी बना है, तो हमें ये 5 एलिमेंट को हमारे बॉडी में डालना चाहिए। अर्थ को भी। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मिट्टी खाना शुरू कर दे। अर्थ मतलब हमें ग्रेन्स खाना चाहिए, जो मिट्टी में उगते हैं, ग्रेन्स हो गए, कॉर्न्स हो गए, वो खाना चाहिए हमें। और हमको वाटर भी लेना चाहिए नियमित रूप से। हम लोगों को डेली 3 से 5 लीटर वाटर लेना चाहिए। साथ ही साथ जूस भी पीना चाहिए, दूध भी खाना चाहिए, दही भी खाना चाहिए। क्यों? और अगर हम लोग वाटर लेंगे तो हमारे बॉडी में लिक्विड इनटेक बना रहेगा। तो फिर कोई कह सकता है
ठीक है, अगर लिक्विड इंटेक बनाना है तो मैं शराब खा जाता हूँ। नहीं, शराब नहीं पीना हमें। शराब पिएंगे तो हमारा हेल्थ और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। और इसी के साथ हमें फायर भी लेना चाहिए। अच्छा, फायर लेने का मतलब ये नहीं कि माचिस की तेली लेके मुंह में डाल ले, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट से हमारे बॉडी में जो फायर वो हम लोगों का जो डाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग होगा। हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से पचा पाएंगे, जो भी हम खाएंगे उसको पचा पाएंगे। इसी के तरह हमें फायर के लिए सनलाइट भी लेनी चाहिए, और सनलाइट से हमें विटामिन डी भी मिलेगी। तो हम लोगों के पेट में एक अग्नि है जिसे कहते हैं जठरांगिनी, द डाइजेस्टिव फायर, द फायर ऑफ डाइजेशन। तो हम लोग जो कुछ भी खाएंगे उसे, ताकि हम लोग अच्छे से पचा सके, इसलिए हमें फायर भी लेनी चाहिए। और हमें एयर भी लेनी चाहिए, ताज़ी हवा, पोल्यूशन वाली हवा नहीं, ताज़ी हवा। और जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं उनको, मतलब वो लोग बहुत अच्छे से हवा ले पाते हैं, सांस ले पाते हैं, क्योंकि और वो लोग अच्छे से सांस ले पाते हैं तो उनके बॉडी में प्राण वायु बहुत अच्छे से फ्लो करती है, बहुत अच्छे से बहती है। और हवा के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, जैसे कि आप देख लो अनुलोम विलोम, मेडिटेशन, हवा के लिए, फ्रेश एयर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम लोगों को एयर भी लेनी चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें ईथर भी लेनी चाहिए। ईथर मतलब आकाश। हमें अर्थ भी लेनी चाहिए, वाटर भी लेना चाहिए, फायर भी लेना चाहिए, एयर भी लेना चाहिए और ईथर भी लेना चाहिए, आकाश भी लेना चाहिए। अच्छा, आकाश कैसे ले? इसके लिए क्या हमें आकाश में जाना होगा? नहीं। जब हम लोग फास्टिंग रखते हैं, जब हम लोग फास्ट रखते हैं, जैसे एकादशी व्रत हो गया, रमज़ान का व्रत हो गया, हर फास्टिंग दिया हुआ है। हमें फास्टिंग इसलिए रखना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से आकाश ले सके। और हम लोग अच्छे से आकाश लेंगे तो हमारी बॉडी में प्राण वायु बहुत अच्छे से बहेगी और हम लोग बहुत हेल्दी रहेंगे। इसलिए हमें आकाश भी लें। फास्टिंग के दिन हमें बॉडी की आवश्यकता को छोड़कर भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। और इसी तरह हमें ये पांचों एलिमेंट लेनी चाहिए और हमें बहुत बैलेंस्ड वे में लेनी चाहिए। जैसे हम लोग मेडिसिन लेते वैसे ही हमें फूड भी ऐसा लेना चाहिए, जैसे कि मैं इतना रोटी लूँगा, इतना चावल लूँगा, इतना सब्जी लूँगा, इतना पानी लूँगा, वैसे एकदम बैलेंस्ड वे में, ताकि हमारा बॉडी स्वस्थ रहे। और अगर सब कुछ बैलेंस्ड ले करके हम चलेंगे अपनी लाइफ में तो क्या होगा, हम लोग हमेशा लगे रहेंगे, आगे बढ़ने में हमेशा लगे रहेंगे। जैसे कि कहा गया है, इफ़ यू ईट फूड लाइक मेडिसिन देन यू विल स्टे हेल्दी, अदरवाइज यू टेक मेडिसिन एज योर फूड। इसलिए हमें सब कुछ नियमित मात्रा से लेना चाहिए, एकदम बैलेंस्ड वे में लेना। और इसी के साथ साथ हमें सोना का भी ध्यान रखना चाहिए, स्लीप का भी ध्यान रखना चाहिए। इफ़ वी स्लीप टू मच वी विल बिकम लेजी एंड इफ़ वी स्लीप टू लेस वी बिकम क्रेजी। इसलिए ना हमें लेजी बनना है ना क्रेजी बनना है, हमें अपने नींद को भी बैलेंस रखना है लाइक मेडिसिन। इसलिए बच्चों के लिए 6 से 7 घंटा इस ठीक है, बहुत ही ठीक है, 6 से 7 घंटा इज़ फाइन। इसलिए ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए और कम भी नहीं सोना चाहिए, बैलेंस वे में हमें सोना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ स्टूडेंट हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और अगर हम 9 से लेकर 12 बजे तक सोएंगे तो वो 3 घंटे का स्लीप हमारे लिए 6 घंटे का स्लीप होती है। और उस समय बहुत से टॉक्सिक निकलते हैं जो हमारी स्टूल में चले जाते हैं सुबह पास आउट होने के लिए। और अगर हम इस टाइम पे सोते नहीं हैं तो वो टॉक्सिक हमारे ब्लड्स में घूमते रहते हैं। इसलिए हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं ये सारे टॉक्सिक हमारे बॉडी से निकल जाए, सुबह स्टूल में निकल जाए और हम पास आउट कर दे और हमारी बॉडी एकदम फ्रेश और हेल्दी हो जाए, तो हमें जल्दी सोना चाहिए। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग अपने हेल्थ की ओर में ध्यान नहीं देते क्योंकि वो लोग बहुत लेज़ी रहते हैं। इसलिए अगर हम लोग लेज़ी होंगे तो हम लोग मोटे हो जाएंगे और हमारी बॉडी में जो प्राण वायु है वो अच्छे से बह नहीं सकेगी। और इसी तरह आज हमने चर्चा की कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और स्पेशली वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए। और वेजिटेरियन फूड बहुत ही ज़्यादा सात्विक होता है, हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। और हमें नॉन वेज या मीट नहीं खाना चाहिए क्योंकि मीट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा राजसिक होता है और वो हमारी बुद्धि को कमाने वाला होता है और हमारे आयु को भी कमा देता है। और एक स्टडी के मुताबिक ये भी है कि जो लोग ज़्यादा मीट खाते हैं वो लोग बहुत ही जल्दी एंग्री हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए हमें मीट नहीं खाना चाहिए, हमें वेजिटेरियन फूड ही खाना चाहिए। हो सकता है उसकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी हो जाए पर
मीट से मेंटल हेल्थ खराब होती है और एंगर भी बहुत जल्दी आता है, इसलिए हमें मीट नहीं खाना चाहिए। और इसलिए हमें वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए। और जो पांचों एलिमेंट है वो हमें लेनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, ताकि प्राणवायु अच्छे से बह सके और हम लोग फ्रेश फील करें। तो इस तरह हमने चर्चा की कि क्या ज़रूरी है हेल्थ के लिए और क्या ज़रूरी नहीं है। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।